नमस्कार। आप सभी को तकनीकी यात्रा में जुड़े हुए सभी मित्रों का स्वागत है। आज की कक्षा में हमारे जो पिछली चर्चा परिचर्चा हुई थी उसको आगे बढ़ाएंगे। और आप सभी जानते ही हैं, पिछली कक्षा में हमारी जो चर्चा हुई थी तो हमारी चर्चा का विषय नोटपैड था, उसी को ही हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं कक्षा की शुरुआत मोटिवेशनल लाइंस के साथ। तो मोटिवेशनल लाइंस इस प्रकार है। तकनीकी हमारे जीवन के स्वाभिमान को बरकरार रखने का सबसे अच्छा माध्यम है। अर्थात हम जहां भी लगता है हमें कि ये कार्य हमारे लिए मुश्किल है, तो वहीं पर हम तकनीकी का सहारा लेकर के स्वयं को आत्मनिर्भर बना करके हम अपने जीवन को स्वाभिमान की तरफ ले जा सकते हैं। और हम स्वयं भी, हम दूसरों को भी गौरवान्वित महसूस करा सकते हैं। और ये हमारे जीवन के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें खुद को भी गौरवान्वित महसूस हो और हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको भी अच्छा लगे। तो हमें समर्थ बनने के लिए तकनीकी का सहारा, तकनीकी को हमारे जीवन में अपनाना सबसे महत्वपूर्ण है। भले ही सिर्फ ये पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं है, तकनीकी हर कदम पर, चाहे मनोरंजन हो, चाहे शिक्षा हो, या कुछ बनाना हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लो, तकनीकी आज के युग का मूल आधार है। तो शुरू करते हैं तकनीकी की इस यात्रा को। और इस यात्रा की समाप्ति के पश्चात हमारी जो मंजिल होगी, परिणाम स्वरूप जो हमें प्राप्त होगा, वो हमारे जीवन की ऊंचाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं, कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो पिछली कक्षा में हमारी क्या क्या चर्चा परिचर्चा हुई है, थोड़ा सा आप बताएं, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों ने पिछले बिंदु को ध्यानपूर्वक सुना है या नहीं। हाँ, किस चीज पे हुई? और कोई बताना चाहते हैं? किसी भी विषय पर चर्चा करते समय कोई भी सवाल पूछा जाए तो उसमें जरूर भाग लेना चाहिए। उसका कारण यह है कि हमारे अंदर एक जो हेजिटेशन होता है, जो झिझक होती है, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति में झिझक होती है, ये मान लीजिए, वह व्यक्ति उस व्यक्ति की तुलना में जिसमें हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं है, और जिसमें है, वह उसकी तुलना में 50-60% पीछे रह जाता है। और जो 30-40% प्राप्त करता है वो थोड़ा बहुत वो अपनी मेहनत से कर लेता है, लेकिन हेजिटेशन से बहुत पीछे रह जाता है। तो हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आप इस चीज का ध्यान रखें। तो बिल्कुल आप सभी लोगों ने सही बताया। हमारी जो पिछली चर्चा परिचर्चा हुई है, जो चर्चा का मुख्य बिंदु था, वो था नोटपैड। नोटपैड एक ऐसा टूल जो टेक्स्ट संपादन के लिए, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए एक सामान्य, सरल और साधारण एक सॉफ्टवेयर है। प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो हम इसी को ही सीख रहे हैं और आज भी हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। पिछली कक्षा में हमने, याद होगा आपको, नोटपैड ओपन करने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया था?
कैसे हमने ओपन किया था, बताएंगे कोई? हाँ, बस बस मैं यही पूछना चाहता हूँ कि हमने पिछली कक्षा में किस तरीके से ओपन किया था। तो आप लोगों ने सही जवाब दिया है, रन डायलॉग बॉक्स। तो अच्छा है कि आप बारीकी से हर चीज को देखते हैं, समझते हैं और अपने उपयोग में उसका उपयोग करते हैं। तो आज हम स्टार्ट मेन्यू से सभी एप्लीकेशनों की तरह नोटपैड को भी खोलेंगे। स्टार्ट मेन्यू में जाने के लिए विंडो की प्रेस करते हैं। Search window, search box edit, search for apps, settings and documents blank. तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करके जो मौजूद है, हाँ, जो मौजूद है आप सारी चीज यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो हम नोटपैड सर्च करेंगे। नोटपैड लिखने के लिए क्या करेंगे? स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? NO N, note T, notepad E, TE notepad P A D, notepad app. तो ये स्पेलिंग आप सही से टाइप करेंगे तो आपके सामने नोटपैड आ जाएगा। ओपन नहीं होगा, ओपन तो एंटर से होगा। और वैसे भी NO लिखेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन जब आप पहली दफा टाइप कर रहे हैं तो संभवतः ना आए। और दूसरी चीज ये भी बता दूं, कई बार थोड़ा सा कुछ छोटी मोटी समस्याओं के चलते आपका हो सकता है कि यहां से ओपन ना हो, तो रन डायलॉग बॉक्स से आप ओपन जरूर करके देखें। चलिए, ये तो आप जानते ही हैं कि ये डिफॉल्ट टूल है जो कि विंडो के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए अब एंटर करते हैं। Notepad, untitled, नोटपैड, blank. नोटपैड ओपन हो चुका है। हम सारी चर्चा कर चुके हैं, टाइटल, मेन्यू बार, एडिट एडिट बॉक्स और अंत में क्या बचता है? स्टेटस बार। तो सारी चीजों पर हमारी चर्चा परिचर्चा हो चुकी है। कर्सर सदैव एडिट बॉक्स में रहता है। अगर आप एरो कीज का उपयोग करेंगे तो एरो कीज आपकी एडिट बॉक्स से बाहर नहीं जाएगी। इसलिए अब आप धीरे धीरे इसको भी समझ पा रहे होंगे कि टैब का उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। जहां वो सुना है आपने, जहां न पहुंचे सूर्य वहां पहुंचे कवि, है ना? उसी तरह से आपके, हाँ, रवि, हाँ, लेकिन हम उसको सामान्य शब्दों में समझ रहे हैं। जहां सूर्य नहीं पहुंच पाता वहां पर कौन पहुंच जाता है? कवि। इसका अभिप्राय यह है, कवि की जो कल्पनाएं हैं वो काफी गहराइयों, उसकी कोई न गहराई है न ऊंचाई है, वो कहीं भी पहुंच सकती है। तो आपकी एरो कीज जहां काम नहीं करती है वहां पर आपका टैब महत्वपूर्ण एलिमेंट्स पर नेविगेट करने के लिए काम आता है। तो हम चलते हैं मेन्यू बार में। मेन्यू बार में जाने की कमांड क्या है, यानी कौन सी की है? ऑल्ट। बहुत बढ़िया, ऑल्ट प्रेस करेंगे। File collapsed Alt F. फाइल है, फाइल क्लाप्स है। इसी को ही हम डाउन एरो करेंगे या स्पेस करेंगे तो सारे विकल्प खुल जाएंगे। तो हम New tab Alt. देखो, हमने जो पिछली कक्षा में देखा तो वो क्या क्या था? देखो, New tab Alt NCTRL plus N1 न्यू of 12. टैब, कंट्रोल N, फिर डाउन एरो करेंगे। New window Alt WCTRL plus Shift plus N2 of 12. न्यू विंडो ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट N। Open Alt OCTRL plus O3 of 12. ओपन के लिए यानी आपकी जो फाइलें सेव्ड हैं वहां तक त्वरित रूप से किस प्रकार पहुंचा जाए उसके लिए
कमांड है कंट्रोल ओ। और इसका लाभ क्या है, कई बार आप नोटपैड में ही हो, आपको कोई दूसरी फाइल याद आई या दूसरी पे काम करना है, तो फिर आप किसी फोल्डर में जाने के बजाय आप शॉर्ट कमांड का उपयोग करके वहां तक पहुंच सकते हैं। आगे चलते हैं। इन पे हमारी पिछली कक्षा में विस्तृत चर्चा परिचर्चा हो चुकी है। कृपया जिन लोगों ने नहीं देखी है पिछली कक्षा को देखें, जिससे आपको गहराई से नोटपैड के बारे में समझने में आसानी हो। आगे बढ़ेंगे। Recent collapsed Alt R4 of 12. Open recent collapsed Alt R4 of 12. Save Alt S recent collapsed Alt R4 of 12. ये हाँ, Save Alt SCTRL plus S5 of तो 12. सेव भी हमने देखा है कंट्रोल प्लस एस, जो सभी में कमांड्स, ये कुछ कमांड्स आप देखेंगे कि ज्यादातर जगह पर आपको सामान्य कमांड और कॉमन कमांड मिलेगी कि वहां भी काम कर रही है और यहां भी। और खास तौर पर जितने भी एडिटर्स हैं, एडिटिंग एप्लीकेशंस हैं, Save as Alt ACTRL plus Shift plus S6 of 12. सेव एज कंट्रोल शिफ्ट एस, और सामान्य सेव करने के लिए कंट्रोल एस का उपयोग करते हैं। और आप एक चीज समझ लीजिए, कोई भी कमांड जो बनी है, जिस कमांड का आप उपयोग करके त्वरित रूप से अपने कार्यों को पूर्ण कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कमांड ही है। उसके पीछे जिस वृक्ष पर फल लगे हैं, उसकी यात्रा जड़ों से शुरू हुई है। अगर वो जड़ों पर बड़ा न होता और खड़ा न होता, तो संभवतः आप फल की भी कल्पना नहीं कर पाते। उसी तरह से जितनी भी कमांड है, उनके पीछे मूल को जरूर देखें। हम इन कमांड को तो बाहर से भी बता सकता था हमें, परंतु अंदर आकर के देखना, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि हम वृक्ष की जड़ों तक पहुंचे, वृक्ष की जड़ों को देखें कि वो कितनी गहराई तक है, कहां तक है और उसका मूल क्या है। उसी तरह से हमारी कमांड का जो मेन सोर्स है, मेन स्थान है, वो कहाँ है। इसको समझने के लिए आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Save all Alt LCTRL plus Alt plus S7 of 12. Save all Alt Save as Alt ACE. Save all Alt LCTRL plus Alt plus S7 of 12. Save all Alt LCTRL plus Alt plus S. ये क्या है देखें। SAVE space ALL. सेव ऑल। Page setup Alt. Save all Alt. एक कुछ और चीजें इसमें ऐड हो गई हैं, तो देखिए। Save all Alt LCTRL plus Alt plus S7 of 12. कंट्रोल ऑल्ट एस, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। Save all Alt LCTRL plus Alt plus S7 of ठीक है। 12. बाकी आप जो कंट्रोल एस करते हैं, वो भी आपका इसी तरह से कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण, जहां पर हमने छोड़ा था कल, उस पर चर्चा करते हैं। आगे बढ़ेंगे, डाउन एरो से अगले विकल्प पे चलते हैं। Page setup Alt U8 of 12. पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या है, किस तरह से इसका उपयोग हम नोटपैड में कर सकते हैं, इसका लाभ क्या है, हम खुद से किस प्रकार इसको सेट कर सकते हैं, हम इसको समझते हैं। देखिए, Save page setup Alt U8 of 12. पहले इसकी कमांड Save क्या है। page setup Alt U8 of 12. ऑल्ट यू से हम
पेज सेटअप पर आ सकते Save all page setup Alt U8 of 12. हैं। ऑल्ट यू ही बोल रहा है ना। Text editor document blank. File collapse sign in window. Email and accounts for Sahu. Text editor document. File new open up recent save alt SCT save page setup Alt U8 of 12. अच्छा, ऑल्ट से यहाँ पहुंचे Save ना। page setup Alt U8 of 12. तो पेज सेटअप पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। शब्द से ही आपको समझ में आ गया होगा, पेज सेटअप अर्थात पेज को सेट करना, पेज का सेटअप करना, पेज को सुव्यवस्थित रूप में तैयार करना, ताकि जो हमारी सामग्री है उसके अनुसार आपका जो पृष्ठ है, आपका जो पेज है, उसका लेआउट हो, उसका आकार हो। अब पेज सेटअप की आवश्यकता क्यों पड़ती है और कब पड़ती है और कैसे, कहां इसकी आवश्यकता है। पेज सेटअप की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम प्रिंट निकालते हैं। जो भी आप लिख रहे हैं, कभी आवश्यकता हो सकती है कि आप उसका प्रिंट आउट निकालें, तो उसके लिए पेज का सेटअप होना जरूरी है। तो हम इस पर एंटर करके इसके तमाम विकल्पों को समझते हैं। Page setup dialog input values paper grouping size combo box letter collapsed. सबसे पहला जो विकल्प आपको मिलता है वो क्या है, देखो, Orient paper grouping size पेपर ग्रुपिंग। पेपर ग्रुपिंग है अर्थात paper grouping size combo box letter collapsed. ठीक है, पेपर ग्रुपिंग है साइज के आधार पर और अलग अलग आवश्यकताओं के आधार पर। यहां पर पेपर का पूरा ग्रुप है, पेपर का पूरा बंडल है। आपकी क्या आवश्यकता है, आप उसी पेपर का चयन करेंगे। एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे आप जानते ही होंगे, A4 तो बहुत सुना है आपने, लेटर साइज में है ना। तो इनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कॉम्बो बॉक्स है, statement letter तो आप डाउन एरो अप एरो से भी सभी पेपर पे जा सकते हैं। और अगर आपको पूरा पढ़ना है, समझना है, तो इसको कॉम्बो बॉक्स space ओपन कर लो। expanded ठीक है, एक्सपेंड हो गया। अब हम देखते हैं इसमें क्या letter legal exec B5 B4 A5 A4 A3 A3. पहला है A3। ठीक है, एक पेपर का साइज ये है जो आपको A3 में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A4 A4 ये बहुत प्रचलन में है और हमारे सामान्य उपयोग के लिए हम A4 का उपयोग करते हैं। A5 A5 भी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। B4 GIS B4 भी है। B4 GIS इनों में थोड़ा आकार का फर्क रहेगा। B5 GIS B5 executive एग्जीक्यूटिव, यानी जो अपने ऑफिशियली जो कार्य वगैरह हैं उनके लिए इस तरह का पेपर होता है, वो उसकी आवश्यकता है। legal लीगल यानी कानूनन, ये जो कानूनी चीजें होती हैं उनके लिए लीगल पेपर्स अलग से आपने सुना भी होगा, तो वो होते हैं। अगर आपकी लीगल से रिलेटेड कोई जानकारी है तो आप लीगल का चयन कर सकते हैं। letter लेटर, अगर आपकी सामग्री लेटर के अकॉर्डिंग है या छोटी है या लेटर टाइप की है या लेटर देना है उसके अकॉर्डिंग है, तो आप लेटर का चयन कर सकते हैं। statement स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट का है तो स्टेटमेंट पे देख सकते हैं। tabloid ठीक है, इस तरह के पेपर साइज है। तो आप सामान्य रूप से मैं सजेस्ट करूंगा कि कौन सा है, देखिए। untitled notepad text file collapse new tab alt text editor document file U
Sign in window. Text editor. 5. New open. Recent. Save all. Page setup alt. Page setup dialog or paper grouping. Size. Combo box letter collapse. तो लेटर डिफॉल्ट सेलेक्ट है तो हम भी उसी को ही रख लेते हैं। हालांकि आप जिसको चाहेंगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका जो भी आवश्यकता होगी वो आपके प्रिंट से संबंधित होगी। जब आप प्रिंट लेते हैं उस समय इसकी आवश्यकता हो। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है, पेपर साइज, यानी पेपर कौन सी कैटेगरी का होना चाहिए उसको चुनने के बाद आप टैब Cans करेंगे। untitled. Note. क्या हो गया, एक मिनट। Blank. File. New window. Save. Page print alt. Page setup. Page setup. पेज सेटअप आप पेज चूज करने के बाद टैब कीजिए। Orientation grouping. Portrait radio button checked. ओरिएंटेशन, अब यहां देखते हैं क्या क्या विकल्प है। Landscape radio button checked. Portrait radio button checked. तो यहां पर आपको डाउन एरो से अप एरो से विकल्प को देखना है, चूज करना है। टैब से तो फिर आप अगले ऑप्शन पे चले जाएंगे, Margins. Orientation grouping. है ना। टैब आपको विभिन्न विकल्पों पे ले जाता है, लेकिन जब आपको विशेष विकल्पों पे जाने के बाद उनमें से अगर कुछ चूज करना है तो उसका तरीका अलग होता है। अप एरो, डाउन एरो या कॉम्बो बॉक्स वगैरह हैं तो उनको ओपन करके उस पर नेविगेट करना। ये सारी बारीक चीजों को जब भी आप कंप्यूटर का उपयोग करें तो ऑब्जर्व करो, बारीकी से समझो। अपने इस तरीके को अगर आप अप्लाई करेंगे तो कंप्यूटर पर आपकी पकड़ और समझ और गहरी होती जाएगी। तो फिलहाल यहाँ जो दो विकल्प हैं, Landscape radio button checked. लैंडस्केप, Portrait radio button checked. पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है खड़ा। मान लो जैसे आपके फोन को आप हाथ में बिल्कुल खड़ा रख के चलाते हैं। और लैंडस्केप, कई बार वीडियो देखते हैं वीडियो देखने वाले, तो उसको क्या करते हैं, उसको बिल्कुल अपोजिट कर लेते हैं, यानी आड़ा कर लेते हैं। वही अगर आपको टेक्स्ट लैंडस्केप में चाहिए, यानी पेपर में प्रिंट कैसा आए, लैंडस्केप में आए, कि वो पढ़ने के लिए आपको पेपर आड़ा करना पड़े। और खड़ा रहेगा तो आप कौन सा रहेगा, पोर्ट्रेट रहेगा। ठीक है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, इस तरह से आपका पेपर का ये तरीका होना चाहिए। Margins grouping. Left. Edit selected 20. अब आते हैं मार्जिन पर। अब मार्जिन क्या होते हैं, मार्जिन होते हैं जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, इनको सारे बिंदुओं को बारीकी से समझे, क्योंकि पेज सेटअप पर, वर्ड पर हमारी और भी जब कक्षाएं होंगी तो वहां पर और गहराई से होंगी। क्योंकि यहां पर तो आपको सामान्य विकल्प दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां पर कुछ और मिल जाएंगे। लेकिन इन विकल्पों को अगर आप समझ लेते हैं तो पेज सेटअप पर आपकी समझ और गहरी हो जाएगी। तो आते हैं मार्जिन, यानी जो आपकी मेन मुख्य विषय वस्तु है, जो आपका टेक्स्ट है, वो ऊपर से लेकर दाएं बाएं से पूरा जो लिखा हुआ है, यानी उसके लेफ्ट में, राइट में, अप एंड डाउन में कितनी जगह बचे, कितना हाशिया जो आप छोड़ते हैं ना, 1 इंच 2 इंच कितना आप छोड़ना चाहते हैं। और कई बार हमें उसको बुक की तरह भी सेट करना पड़ता है, 100-200 पेज होते हैं तो आपको बाइंडिंग के हिसाब से भी क्या करना पड़ता है, लेफ्ट में स्पेस ज्यादा छोड़ना पड़ता है। बाइंडिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से या राइट में, या ऊपर या नीचे,
ऊपर से भी छोड़ते हैं, और मार्जिन छोड़ने का उद्देश्य और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि किनारे किनारे पे से पेपर थोड़ा थोड़ा क्षतिग्रस्त हो जाते रहते हैं, धीरे 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 धीरे, है ना। तो मार्जिन थोड़ा रहता है तो आपका टेक्स्ट लुप्त नहीं होता। तो हमें लेफ्ट में भी बाइंडिंग होती है, मेन जो बुक्स होती हैं, ऊपर भी होती है, कैलेंडर वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, ऊपर से पलटते हैं, डायरियां वगैरह इस तरह की जो चीजें होती है। तो लेफ्ट राइट में भी होती है। ज्यादातर जो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी राइट से भी, है ना। तो ये आपकी सारी चीजें हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं इसमें क्या है। Or margins grouping left edit selected 20. तो ये लेफ्ट में है 20, और 20 क्या है? 20 है आपका mm, मिलीमीटर, सबसे छोटी इकाई। म्यूट कर लीजिए प्लीज। इससे बड़ी होती है सेंटीमीटर, फिर उससे बड़ा इंच होता है। अब आप मापन करते हैं, आपका नाखून जो है उसकी मोटाई कितनी होगी। अब उसको इंचों वगैरह में तो नहीं नापेंगे, तो उसको मापन का सबसे छोटी इकाई का क्या उपयोग करेंगे हम? mm। प्लीज म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। सब लोग अपना अपना म्यूट देख लिया करें, ठीक है, कि म्यूट है या नहीं। चलिए, तो mm, तो ये जो 20 है, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। 1 इंच लगभग लगभग बोल रहा हूं मैं, 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है, और 1 सेंटीमीटर लगभग कितना होता है? यानी 1 सेंटीमीटर अगर को हम mm में बदलें, यानी मिलीमीटर, तो लगभग वो हो जाएगा 10 मिलीमीटर के आसपास। तो अगर हम सीधे सीधे इंच की तुलना कर लें mm से, सेंटीमीटर को एक बार के लिए वो तो समझ लिया कि सेंटीमीटर 2.5 इंच के आसपास, मतलब 2.5 सेंटीमीटर का लगभग लगभग 1 इंच होता है। और ये अलग अलग जो कैटेगरी है, आप फोन को मापते हैं कि वो कितना इंच, उसकी स्क्रीन 6 इंच 7 इंच, लेकिन पेपर की जो मोटाई है उसको mm में ही मापा जाएगा। इंच में कैसे मापोगे? इंच के बराबर थोड़ी है। तो ये सारी मापन की इकाई है। तो फिलहाल हम मार्जिन कितना ले रहे हैं? 20 है। तो मैं सरल समझाऊं आपको, तो तकरीबन 1 इंच आपका अगर mm में बदलेंगे हम, जब आपका आप यहां से निकाल सकते हैं 2.5 इंच के आसपास आपका सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर को अगर हम मिलीमीटर में बदले, मिलीलीटर में नहीं, लीटर नहीं बोल रहा हूं, मीटर बोल रहा हूं, मिलीमीटर में बदला जाए तो वो कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, और 2 सेंटीमीटर मिलीमीटर में बदलेंगे तो 20 मिलीमीटर का 2 सेंटीमीटर बनेगा। और जब ये मैंने कहा कि 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है, तो 1 इंच का मिलीमीटर में सीधा बदल दें तो तकरीबन 25 मिलीमीटर हो जाता है, लगभग लगभग, है ना। 100% नहीं, 25 पॉइंट कुछ 4 6 करके ऐसा कुछ होता है ना। तो मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं। तो फिलहाल Right, left, edit selected 20. तो ये 20 है। आप इसको अगर 1 इंच तक करना चाहते हैं
तो आप 25 के आसपास कर सकते हैं, बाकी इतना भी चल जाएगा। टेप करेंगे तो ये लेफ्ट का था। लेफ्ट में आपका जो मार्जिन है, अगर आप बुक की तरह करना चाहते हैं तो बाइंडिंग के लिए भी आपको जगह चाहिए, तो थोड़ा और ले सकते हैं कुछ। टेप करेंगे। Right edit selected 20. अब एडिट है तो सीधा मिटा करके भी लिख सकते हैं, जैसे Left edit selected blank. Selection removed. सिलेक्शन रिमूव हो गया, आप 10 लिख देंगे या 25 लिख देते हैं। 5. टेप करेंगे। Right. Left edit selected 25. 25 हो गया लेफ्ट में, आगे बढ़ते हैं। टेप करेंगे। Right edit selected 20. अब ये राइट में है, राइट में भी हम 25 कर 2. सकते हैं। Selection 5. आप सीधा टाइप कर दो, ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाएगा। Top. Right edit selected 25. राइट में भी हमने 25 कर दिया है। सीधा आप जो आपको चाहिए उसको टाइप करो, पहले वाला स्वतः ही हट जाएगा। टैप करेंगे। Top edit selected 25. टॉप में 25 है, तो समझ सकते हैं कि लगभग लगभग 1 इंच के आसपास है। लगभग 1 इंच ही है लगभग, वो तो थोड़ा बहुत 19-20 का भी फर्क नहीं है वैसे तो, थोड़ा बहुत मान लो, है ना, क्योंकि 25.4 करके 4046 करके ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो टैप करते हैं। ये टॉप का है। टॉप का मतलब ऊपर से, जहां से आप पढ़ना शुरू करते हैं, सिर की तरफ से, है ना। हमारा सिर मत देख लेना छू करके, कहा सिर की तरफ कहां मार्जिन है ना। तो टैप करते हैं। Bottom edit selected 25. बॉटम, तो बॉटम में क्या है, यानी लोअर, यानी नीचे की तरफ, यानी पैरों की तरफ। हाँ, वहां पर जो मार्जिन है नीचे की तरफ, वहां भी 25 है, तो हमने सब जगह 25 कर दिया चारों में। तो वो कितना हो गया, लगभग लगभग 1-1 इंच हमने सब तरफ ऐड कर दिया है। टैप करेंगे। Header edit blank. अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पेज सेटअप था इसमें। अब इसमें ही आपको हेडर का भी विकल्प यही मिल जाता है। पेज सेटअप के अंदर ही हेडर का भी विकल्प मिल जाता है। आप खुश नसीब हो कि आप हेडर के बारे में हम नोटपैड में ही सामान्य चर्चा कर लेते हैं। हेडर क्या होता है अगला भी देख लेते हैं, साथ में ले चलते, दोनों भाई है। Footer edit blank. फुटर एडिट ब्लैंक, यानी खाली है, हम बस आप तो लिखते जाओ और भरते जाओ, है ना। अब ये समझते हैं कि हेडर और फुटर दोनों क्या है। कुछ आइडिया है आप लोगों को? कोई बोलना चाहते हैं तो स्वागत है। हम्म, हाँ, एक एक करके बोलो। बोलिए बोलिए। हम्म, हम्म, जैसे बॉटम में तो वो फुटर है, ऊपर जो लिखते हैं वो हेडर है। डिफाइन करना उतना अच्छा से नहीं आता है इसको। बहुत बढ़िया। चलो, और कोई बताना चाहते हैं? और ने भी प्रयास किया था। किसकी तरह करते हैं? अच्छा, और साइड बहुत बढ़िया। और भी कोई भी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? चलिए, तो आगे बढ़ें। तो हेडर और फुटर बिल्कुल काफी
नज़दीक आप लोग हैं और काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि वैसी ही चीज़ें हैं, लेकिन हम थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे इसको। अब इनको हम छोड़ सकते थे कि चलो ऐसे ही बता दिया, बस आप लोगों ने कह दिया हाँ ये सही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन पर आपकी समझ गहरी हो, तो आगे जो भी हमारी कक्षाएं आएंगी उनमें आपको हेल्प मिले, हमें भी हेल्प मिलेगी और आपको भी, क्योंकि पूर्व में ही उन बिंदुओं से हम नज़दीकी बना लेंगे तो वो हमारे से परिचित हो जाएंगे, हम उनसे परिचित हो जाएंगे, है ना। तो हेडर की बात करते हैं और फुटर की बात करते हैं। हेडर का मतलब होता है शीर्ष और फुटर का मतलब होता है पाद, यानी नीचे की तरफ, पैर की तरफ। तो हेडर होता है सबसे ऊपर और फुटर होता है सबसे नीचे। अब हेडर क्या है और फुटर क्या है? अब जैसा कि आपने समझ लिया है कि हेडर कोई ऐसी चीज है जो ऊपर होती है। देखिए, आपका जो मेन कंटेंट होता है, आपकी जो मुख्य सामग्री होती है, मेन विषय वस्तु होती है, वो तो होती है पेज में बीचों बीच। मतलब पेज का बीचों बीच, ऐसा नहीं कि पेज को बीच में से नाप लिया आपने, अच्छा ये तो ये बीच में ही होगा बस। बीचों बीच का मतलब ये है जो आपने ऊपर से लेकर नीचे तक, जो अभी तक हमने जो चर्चा की है, हमने जो अभी तक जो डिस्कस किया है हाशियों के बारे में, जो हमने अभी चर्चा की थी कि 1 इंच ऊपर 1 नीचे, दाएं बाएं जगह छोड़ दी हमने, उसके बीच में टेक्स्ट है। अब जो जगह छूटी हुई है उसका उपयोग क्या होगा? एक तो बाइंडिंग के लिए, हेडर के लिए, इन सारी चीजों के लिए, पेज नंबर, फुटर, ये सारी चीजों के लिए ध्यान रखते हुए आप रिक्त स्थान छोड़ेंगे। तो हेडर, शीर्ष, अब ये क्या है? ये होता है जिस विषय पर आपका अध्याय है, आपका टॉपिक है, आपका बिंदु है, अथवा आपकी पुस्तक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिलायंस एक पत्रिका आती है, उसको अभी हम इसको समझेंगे, इसी का रेफरेंस लेंगे। तो शीर्ष जो है, हेडर जो है, वो ऊपर हर पेज पे होता है और वो आपको रिमाइंडर की तरह होता है, वो याद दिलाता रहता है कि हाँ ये आपका टॉपिक चल रहा है, अथवा ये पुस्तक आपकी ये वाली है। कहीं आप 2-4 पेज आगे निकल गए तो भूल तो नहीं गए हमें, तो वो हर पेज पे लिखा रहता है। शीर्ष सेम टू सेम होगा, तो दोनों का चीज, विषय वस्तु वही है, बस स्थान बदल गया है। अगर आपका अध्याय है भारत की खोज, अगर आप मान लीजिए कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, अब उसमें है या नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। भारत की खोज एक पुस्तक है, पहले पेज पे तो बुक की सारी डिटेल है, उसका नाम, कितने खंडों में बटी हुई है, इसका SBIN नंबर क्या क्या है, ऑथर कौन है, ये सारी चीजें हैं। दूसरे पेज पर उसकी विषय वस्तु है, अनुक्रमाणिका है, जिसमें हर कौन से पेज पर कौन सा अध्याय है वो है। अर्थात 2-3 पेज तो, या फिर 2-5-7 पेज भी हो सकते हैं, क्योंकि आगे भूमिका वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, आपको हर पेज पर सबसे ऊपर
लिखा हुआ मिले भारत की खोज, फिर नीचे अध्याय मिले कि इस समय ये जो भी अध्याय का नाम होगा वो मिले, और फिर उसके नीचे कंटेंट शुरू हो जाए। आपने ये भी देखा होगा कि एक ही अध्याय का नाम हर पेज पे लिखा हुआ है जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, और कई पुस्तकों में ये आपने नहीं भी देखा है। सिर्फ वही चीज देखते हैं आप कि एक पेज पे अध्याय लिखा हुआ है, फिर अगले पेज से सब बस कंटेंट चलता रहता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि अध्याय जब तक खत्म नहीं हो जाता वो ऊपर लिखा रहता है, वो हेडर है आपका। और अगर पुस्तक का नाम बार बार लिखा हुआ मिल रहा है हर पेज पर, वो हेडर है। पेज नंबर ऊपर लिखे हुए, चलो वो तो पेज नंबर का एक टॉपिक भी होता है, पेज नंबर हेडर और फुटर में होते जरूर है, पर वो हेडर और फुटर के बिंदु से थोड़ा सा अलग है। स्थान तो ठीक है ऊपर नीचे, लेकिन हेडर और फुटर जो मैं समझा रहा हूं वो है। अगर आपने महाभारत की पुस्तक पढ़ी है तो उसमें मान लीजिए कि अगर ऐसा लिखा हो कि पांडवों का वनवास, ऐसा करके कोई अध्याय हो, इस तरह का शब्दों में हो ना हो, परंतु मैं उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूं। पांडवों का 13 वर्षीय वनवास, ऐसा अध्याय मान लीजिए, वो हर पेज पे आ रहा है जब तक वो खत्म नहीं हो रहा, इसका मतलब वो हेडर है। फिर अगला अध्याय होगा तो फिर जब तक वो खत्म नहीं होगा जब तक उसका नाम होगा। और कोई पुस्तक है, कोई कंप्यूटर की फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ये बार बार लिखा हुआ है, तो वो हेडर है सबसे ऊपर। अब हर पेज पे लिखा हुआ है, अध्याय से कोई लेना देना नहीं है उसका, परंतु लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, हेडर है। सेम टू सेम ये क्या है, फुटर भी इसी तरह से होता है। अगर उसको ऊपर ना लिख करके नीचे कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, फुटर हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है भारत की खोज, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। और दूसरा क्या चीज हो सकती है, सबसे ऊपर जो अध्याय चल रहा है उसका नाम लिखा हुआ मिले, और नीचे है फुटर में क्या मिले, पुस्तक का नाम हर पेज पे चलता रहे। कुछ समय पहले मैंने आपको याद दिलाया था कि रिलायंस की अगर आप देखना, उसके हर पेज में आपको नीचे रिलायंस फाउंडेशन, फिर पेज बदलोगे, कंटेंट के नीचे रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन लिखा हुआ मिलता है। ये क्या है, ये हेडर नहीं है, ये फुटर है। फुटर क्यों है, क्योंकि नीचे लिखा है, इसलिए उसे हम फुटर बोल रहे हैं। अगर ऊपर होता तो हेडर बोल लेते, हमारा क्या जा रहा। लेकिन हेडर और फुटर में विषय वस्तु कंटेंट एक ही है, स्थान का फर्क होगा तो उसका नाम बदल जाएगा। जैसे कि आप कई सारे शब्दों के बारे में भी जानते हैं, कई सारी सब्जियों के बारे में, हर राज्य में नाम बदल जाता है, लेकिन चीज एक ही है। चलिए, आप भी सोच रहे होंगे ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं, हम समझ गए। Header. तो आगे बढ़ते हैं। हेडर आप यहां पर लिख देंगे, ठीक है, COMPUTER. R. COMPUTER. ठीक है, ये हेडर। Footer. Edit blank. फुटर लिख सकते हैं आप, NOTEPAD. मैंने तो नोट पैड ही लिख दिया। चलो, Input values link. OK button. तो फिर लास्ट में ये सारी सेटिंग कर लेने के पश्चात भली भांति परिचित होंगे आप कि आपको सभी को सहेजने के लिए, सभी को सेव करने के लिए जो ठीक बटन है, यानी ओके, ओके करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ओके करते हैं और इनको हम सहेज लेते हैं।
Untitled Notepad. Text editor document blank. 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 चलिए, तो अब Desktop list. आपको आशा करता हूं कि ये चीजें समझ आई होंगी। आज हमारी पूरी कक्षा में चर्चा परिचर्चा का मेन जो टॉपिक रहा, माफी चाहूंगा, हाँ, तो आज की जो कक्षा का मुख्य जो विषय रहा हमारा, नोटपैड के अंदर सिर्फ आज पूरी कक्षा पेज सेटअप पर आधारित रही। तो थोड़ा सा मैं आपको अंत में ये कहना चाहूंगा, इस कक्षा का उद्देश्य मैं इसको थोड़ी देर में भी खत्म कर सकता था, परंतु थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, परंतु मेरा उद्देश्य यह है कि पेज सेटअप में आपकी बुनियादी समझ बढ़े। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि ये आपके लिए एक नवीन और एक नया और एक अच्छा बिंदु रहा होगा, और आगे हम अपनी चर्चा परिचर्चा को निरंतर जारी रखेंगे। मिलेंगे फिर। चलिए बाय।